सिमेट्री होता है एक प्रॉपर्टी स्ट्रेस टेंसर की, that the total stress components are 9 in 3D. दैट इज 3 डायरेक्ट स्ट्रेसेस होती हैं और 6 इसमें कौन सी होती है, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, सो इसमें हम करते हैं सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर। हमें क्या प्रूफ करना है कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड इज इक्वल्स टू टाउ जेड वाई एंड टाउ एक्स जेड एक्स इज इक्वल्स टू टाउ एक्स जेड। सो फॉर दिस केस हमने ये माना कि साइन कन्वेंशन हमारा क्या है कि अगर ऐसे कोई फोर्स घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव है, और अगर एक फोर्स ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज तो वो नेगेटिव है। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि इसको पॉजिटिव तो इसे आपको नेगेटिव रखना होगा, ये फिक्स कर देना होता है। एक बार आपने डिफाइन कर दिया पेज के ऊपर कॉर्नर में, तो फिर आपने अब ऐसे ही लेना है सारी फोर्सेस को, देखना है कोई मूव अगर ऐसे कर रही है एंटी क्लॉकवाइज तो आपने अगर पॉजिटिव लिया है तो अब पूरी जितनी फोर्सेस आप करेंगे सब उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो क्लॉकवाइज मूव करेगी उसे आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। टेकिंग द थिकनेस z इज इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि अब हम 2D के लिए कर रहे हैं तो z को हमने मान लिया कि इसकी थिकनेस जो है 1 के बराबर है। सो इसे ड्रॉ करेंगे एक y एंड x एक्सिस पर एक प्लेन, और ए बी सी डी प्लेन है, इसमें सी जी इसका सेंटर में है। इस पे फोर्सेस लग रही है टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई और टाउ एक्स एक्स दोनों तरफ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी हम देख लेंगे, और आउटवर्ड है। एंड इसका जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई है, इस फेस का ये वाला लेंथ इज डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा एक्स। ओके, और ये जो लग रही है शेयर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेस हमेशा जो है अलोंग द सरफेस लगती है, परपेंड नॉर्मल टू द सरफेस नहीं लगती है। शेयर स्ट्रेस हमेशा हमेशा अलोंग द सरफेस होती है। तो दिस इज द टाउ एक्स वाई, दिस इज टाउ वाई एक्स, क्योंकि ये वाई फेस है और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस इज एक्स, इधर फेस एक्स है और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस इज वाई, तो दिस इज टाउ एक्स वाई। ऐसे ही, और ये इक्वल एंड और ये अपोजिट होती है, इक्वल एंड अपोजिट। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये भी अप साइड लग रही है शेयर स्ट्रेस, ये भी डाउन, ये भी अप साइड लग रही है। ऐसा होगा अगर ये अप साइड है तो ये डाउन साइड है, अगर ये अप साइड है तो ये वाली डाउन साइड होगी। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होती है फेसेस पर। और ये वाले है टाउ एक्स वाई डाउनवर्ड, सो दिस वन इज टाउ वाई एक्स इन द राइट साइड ऑफ द एक्स, दिस इज द टाउ वाई एक्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स, एंड ये डेल्टा एक्स है लेंथ। ठीक है, सो अगर हम ये कंसिडर करें कि समीशन ऑफ all the moments at CG is equals to 0, moment at the CG is equals to 0, तो उस केस में टाउ एक्स वाई इंटू एक शेयर स्ट्रेस है जो लग रही है फेस पे, यही कहीं से आप यहाँ से शुरू करिए, दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से शुरू करते हैं एडी फेस से। ठीक है, सो टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वाई इंटू वन, वन क्या है, z को हमें यूनिटी मानना है। सो ये तो फोर्स बन गया, पहले स्ट्रेस था, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा वाई इंटू वन से, सो दिस हैज बिकम फोर्स। अब आपको सी जी तक जाना है, मोमेंट ले रहे हैं, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर आपने अब इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हाफ ऑफ डेल्टा एक्स से, ये फोर्स कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई सेंटर पे, और ये यहाँ पर जाने के लिए हाफ ऑफ डेल्टा एक्स डिस्टेंस है इसका। इस पे बना सकते हैं इसको। सो इस पर आपने फोर्सेस बना ली थी कि ऐसे होता है, ये जो अभी हम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड एक शेयर स्ट्रेस जो है वो डाउनवर्ड चलेगी, ऐसी रफली बना देती हूँ, एक उसके ऑपोजिट होगी अपसाइड, एक शेयर स्ट्रेस अगर ऐसे आएगी तो एक शेयर स्ट्रेस जो है उसको ऑपोजिट जाएगी। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपकी
टाउ वाई वाई है, यहाँ पर आपकी टाउ एक्स एक्स है, ऐसे ही यहाँ पर आपकी टाउ एक्स एक्स है और यहाँ पर आपकी टाउ वाई वाई है। ये दोनों जो है आपकी, एक तो टाउ वाई एक्स है, राइट हियर टाउ वाई एक्स है, और यहाँ पर है टाउ एक्स वाई, यहाँ पर है टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर है टाउ, यही कर देते हैं टाउ वाई एक्स, ऐसे है। ठीक है, आपने सेंटर में सी जी पे ले लिया इसका, क्या है सी जी। तो आप अगर हम स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस एट सी जी, लिख देते हैं सी जी इज इक्वल टू 0। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये वाली फोर्स है टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, ये तो हो गई स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होती है, तो इसको अगर फोर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। दिस लेंथ इज डेल्टा वाई और दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, सही है। तो आपने डेल्टा वाई इंटू 1 इज फॉर द जेड, जेड को यूनिटी माना है फॉर 2D, और उसका अब ये फोर्स बन गई, इस फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी कितना है, ये वाली फोर्स का, इट इज हाफ डेल्टा एक्स बाई 2। सही है ना, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स बाई 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स बाई 2, तो दिस इज डेल्टा एक्स बाई 2। और ये घूम कैसे रही है, दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, हमने माना था कि ये पॉजिटिव है, और अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, सॉरी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये नेगेटिव है। ठीक है, सो ये अंडरस्टूड हो गया आपको, ये तो पॉजिटिव है। इसी तरह से मैं हटा देती हूँ ये कंफ्यूजन, और अब हम देखेंगे ये वाली फोर्स जो है डेल्टा वाई एक्स, यहाँ पर देखिए अब डेल्टा वाई एक्स जो है ये वाली है, नीचे वाली, ये कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज। इसको क्या करेंगे, डेल्टा वाई एक्स, वो टाउ वाई एक्स इंटू इसका जो एरिया क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू 1, यहाँ आ गया डेल्टा एक्स इंटू 1, ठीक है, और इंटू डिस्टेंस, इस फोर्स का डिस्टेंस हो गया डेल्टा वाई बाई 2। ऐसे ही अब ये ऑपोजिट हो जाएगा, बस ये यहाँ पर एक्स वाई था, ये वाई एक्स हो जाएगा इस फोर्स के लिए। अब दोनों के लिए हमने निकाल लिया, सेम रहेगा, बस ये एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपको साइन देखना होगा, क्योंकि ये डेल्टा वाई एक्स जो है आप क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यहाँ पर ये दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, माइनस से आ जाएगा, एरिया वैसे ही निकालेंगे, वाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा एक्स वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू 1, ये पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स वाई ये वाली, क्योंकि ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन। तो आपने जब इनको सॉल्व किया, ठीक है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज नॉट 0, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई एक्स, डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई एक्स। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपने बेसिकली ये वाली जो फोर्स है डेल्टा एक्स वाई और डेल्टा एक्स वाई, ये बेसिकली क्या है, इक्वल एंड अपोजिट तो है, तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टू टाउ डेल्टा वाई एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू टाउ डेल्टा एक्स वाई, और आपका एरिया बन जाएगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सो आप देखिए यहाँ पर, दिस इज टाउ एक्स वाई and this is tau yx, this is tau yx and this is tau xy। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 टाउ
एक्स वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1 माइनस 2 टाउ एक्स वाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे है हो जाएगा बाई 2 भी है यहाँ पर, इधर होगा y का बाई 2। ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव है और ये टाउ वाई माइनस टाउ वाई एक्स माइनस टाउ वाई एक्स जो है ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो आपने इसको इज इक्वल टू 0 यहाँ रखा है। आप इसमें लिखेंगे 2 टाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 टाउ वाई एक्स। ये हमने एक वाई एक्स लिखना था। अच्छा, to have eraser in it। ये तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा वाई वाई एक्स, नीचे लिख देते हो वाई एक्स। ठीक है, ये वाई एक्स है, तो ये वाई एक्स हो गया। बाकी क्या है, ये आपका एरिया बाई 2 सब कैंसिल हो जाएगा जब दोनों साइड आप रखेंगे ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई 2, सेम इज हियर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई 2। तो एरिया तो कट हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा के ये भी कैंसिल हो गया, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। इज दिस क्लियर? फ्रॉम दिस इक्वेशन आप इस साइड ले गए ना, लेफ्ट हैंड साइड, 0 के साइड ले गए, एक फोर्स को आपने यही रहने दिया, दूसरी फोर्स को आप इधर ले गए, तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो गई, बन गया टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। सिमिलरली आप किसी और y के अलावा कोई और सा आप लेंगे, अगर एक्स वाई हो गया, आप ले सकते हैं वाई जी के बीच में दो प्लेन, या फिर जेड एक्स के बीच में, तो यही चीज वहां भी जनरेट हो सकती है। तो सिमिलरली हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड। आर यू गेटिंग? क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट बता दिया जाता कि टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, या फिर टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो वो एक चीज सिर्फ मग आप याद रहती, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता कि कैसे होती है।